तो फाइनली जे के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 7 आ चुका है, जैसे कि मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जिसने भी इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है जाकर चैनल पर देख सकते हो, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो एपिसोड के शुरुआत में हम सासाकी को देखते हैं जो कि अपनी बेड पर लेटी हुई थी। उसके पीछे केंजाकू भी खड़ा हुआ था। तो सासाकी उससे पूछती है आखिर तुम कौन हो। तो केंजाकू बताता है कि मैं वो हूँ जिसने यहाँ पर बैरियर्स बनाए हैं, क्योंकि ये जगह कलिंग गेम के लिए चुनी गई है। यहाँ पर लोग एक दूसरे को मारेंगे। सासाकी बोलती है तुम जो कोई भी हो, तुम्हें जो कुछ भी करना है क्या तुम मेरे घर के बाहर कर सकते हो। केंजाकू बोलता है तुम बहुत फनी हो और उसे बताता है कि यहाँ पर एक एग्जीक्यूशन ग्राउंड है जो कि इस बैरियर का सेंटर है, जो कि लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूर तक फैला हुआ है। केंजाकू अब उसे ये भी बताता है कि उसने इन बैरियर को बनाने में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन वो उन लोगों को यहाँ पर नहीं रोक सकता जो यहाँ पर पहले से ही रह रहे हैं। उन्हें इस बैरियर से निकलने का एक मौका दिया जाएगा, वो उन्हें खुद बाहर छोड़कर आएगा। सासाकी पूछती है क्या ये कोई सपना है। तो केंजाकू बताता है नहीं, ये कोई सपना नहीं है, ये सपने और हकीकत के बीच की एक दुनिया है। अब सासाकी यहाँ पर बैरियर से बाहर निकलने का फैसला करती है और केंजाकू उसे ले जाने लगता है। रास्ते में जाते हुए केंजाकू सासाकी से बोलता है मैं एक बेटे का दोस्त बनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब सासाकी को ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ती है, इतने में सासाकी का सपना टूट जाता है और हम देखते हैं कि वो बैरियर के बाहर आ जाती है, जहाँ पर उसे उसका दोस्त इगुची मिलता है। अब हम यहाँ पर एक बड़े से काले बैरियर को देखते हैं और बहुत सारे लोगों को भी देखते हैं। इन सब लोगों के सपने में केंजाकू आया था, लेकिन अपने बेटे वाली बात केंजाकू ने सासाकी के साथ ही की थी। अब सासाकी यहाँ पर यूजी को याद करती है और सीन होता है शिफ्ट। यहाँ पर हकारी उन लोगों की बात सुनने के लिए मान गया था। यहाँ पर यूजी और मेगोमी हकारी को बताते हैं कि गोजो को सील कर दिया गया है, जिसके बाद हकारी का मुंह बन जाता है। और यहाँ पर पांडा बताता है कि प्रिंसिपल यागा भी नहीं रहे, जो सुनकर यूजी और मेगोमी शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि प्रिंसिपल यागा को मार दिया गया है। यहाँ पर हकारी भी सुनकर शौक हो गया था और पांडा बताता है कि शिबुया कांड के बाद आईआरएस प्रिंसिपल यागा के पीछे पड़ गए थे और उन्हें मरवा दिया। यूजी ये सुनकर शौक हो जाता है और सोचता है कि पांडा के लिए प्रिंसिपल यागा उसके फादर के समान थे। तो पांडा बताता है यूजी तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हकारी भी ये सुनकर परेशान हो जाता है कि जो भी उसकी परवाह करते थे वो सब इस दुनिया में नहीं है और अब वो कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाता है। लेकिन हकारी उन्हें बताता है कि वो तुम पर कोई असर नहीं कर रहा, उसके बदले उसे तुमसे कुछ चाहिए। और यहाँ पर पांडा जानता था कि हकारी को जुजुत्सु हाई के नियम में बदलाव चाहिए ताकि वो अपनी अंडरग्राउंड गैम्बलिंग को सबके सामने बाहर कर सके। हकारी बोलता है कि अभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसके बाद तुम मेरी मदद करोगे। मेगुमी बोलता है जो भी हो वो बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर हकारी बोलता है अबे अब तू कौन है बे। मेगुमी बताता है कि मैं हूँ नया हेड यानी करण का। ये सुनकर हकारी को करारा शौक हो जाता है। हकारी बोलता है कि अरे इतनी बड़ी खबर तो ये नहीं थी कि प्रिंसिपल यागा की मौत और गोजो का सील होना, लेकिन इतनी बड़ी खबर ये है कि ये कल का आया हुआ नया लौंडा जेनन क्लन का नया हेड है। फिर हकारी मन में सोचता है कि अगर ये बंदा मेरी मदद करे तो मैं तो फ्यूचर में कुछ भी कर सकता हूँ। फिर हकारी बोलता है क्या नाम बताया। हाँ मेगुमी मिया, अगर तुम हमारा दोस्त बनती तो हम गोजो को सील से रद्द करने में तुम्हारी मदद करती, लेकिन शायद इन लोगों को ये नहीं पता कि माकी ने ऑलरेडी जेनन क्लन का गेम बजा दिया है। ये लोग यहाँ पर ये बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर उस गेम का एलियन आ जाता है और इसका नाम है कुगाने। ये फर्स्ट से वही बातें दोहराने लगता है कि एक बंदे ने गेम में नया रूल ऐड किया है जिससे हम किसी बंदे के पॉइंट, उसका नाम, उसकी जगह सब कुछ जान सकते हैं। और वो बताता है कि जिस बंदे ने ये रूल ऐड किया है उसका नाम है कासिमो, जिसके पास 200 पॉइंट है। अब यहाँ पर ये लोग इस एलियन को देखकर ये सोच रहे थे कि यहाँ पर तो कोई प्लेयर भी नहीं है, तो ये यहाँ पर किसको इन्फॉर्म करने के लिए आया है। उससे पूछने पर वो बताता है कि मैं यहाँ पर यूजी एताजुरी को इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ। मेगुमी हैरान होकर बोलता है कि यूजी को इन्फॉर्म करने के लिए आए हो, लेकिन यूजी तो कोई प्लेयर भी नहीं है, उसने तो अभी तक बैरियर के अंदर कदम तक नहीं रखा है। तो यूजी बोलता है शायद ये सुकुना के वजह से हो, क्योंकि पास्ट में जाकू ने सुकुना के साथ कोई पास्ट में पैक्ट किया हो। मेगुमी को अभी भी डाउट हो रहा होता है, लेकिन वो कहता है चलो छोड़ो बाद में देखेंगे। अब मेगुमी कुगाने से बोलता है चलो जल्दी से बताओ किस किस बंदे ने अभी तक 100 पॉइंट को इकट्ठा कर लिया है। कुगाने बोलता है अबे तू कौन है, तू तो कोई प्लेयर भी नहीं है, मैं तुझे क्यों बताऊं। तो यूजी बोलता है अबे मैं तो प्लेयर हूँ ना, तो जो उसने बोला है वो कर। अब कुगाने सबकी लिस्ट निकालने लगता है जिसके पास 100 पॉइंट से ज्यादा है और इसमें सिर्फ 2 बंदे होते हैं। एक तो होता है कासिमो जिसके पास 200 पॉइंट थे और एक और का नाम है हिगोरिमा। उनका प्लान होता है कि इन दोनों के पास जाकर इनसे एक दोस्ती करके इनके पॉइंट का यूज करवाकर एक नए रूल को ऐड करवाना, जिसकी वजह से मेगुमी के बहन सुमिकी को ये गेम ना खेलना पड़ी, क्योंकि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लेकिन इसके पहले उन्हें एक और नए रूल को ऐड करवाना होगा जो कि रूल नंबर 8 का काउंटर हो, क्योंकि रूल नंबर 8 के हिसाब से अगर किसी बंदे के पॉइंट 19 दिन तक सेम रहते हैं तो उसे मार दिया जाएगा। उन्हें एक ऐसा रूल ऐड करवाना होगा जिसकी मदद से अपने पॉइंट को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, जिसकी मदद से सुमिकी को और टाइम भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर हकारी बताता है कि हम लोगों को 3 ग्रुप में स्प्लिट हो जाना चाहिए। पहले ग्रुप में होऊंगा मैं, जो कि कासिमो के पास जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता जिसने 200 पॉइंट इकट्ठा किए हों वो इतनी आसानी से हमारे साथ मान जाएगा, इसलिए फाइट हो सकती है। दूसरे ग्रुप में होगा पांडा जो कि एंजल को ढूंढेगा और तीसरे ग्रुप में होंगे यूजी और मेगुमी जो कि हिगोरिमा के पास जाएंगे और क्लारा यहीं पर रुकेगा जो कि हमें बाहर की इन्फॉर्मेशन देगा। अब वो लोग कलिंग गेम में पार्ट लेने के तैयार हो जाते हैं और वहाँ पर जाने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर यूजी बोलता है अरे मेगुमी मेरे साथ होगा, अगर सुकुना ने बाहर आकर मेगुमी को दबोच लिया तो। मेगुमी बोलता है तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो कलिंग गेम के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें बैरियर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की किसी अमाई नाम के बंदे के सिग्नल का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि जैसे ही कोई बंदा अंदर आएगा ये उसको सिग्नल दे देगा और ये लोग उसे अंदर घुसते ही मार देंगे। अब हमें सीन बैरियर के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर मेगुमी और फुसिगुर आ रहे थे। मेगुमी कुगाने से कहकर
अपने आप को प्लेयर रजिस्टर करवा लेता है। तो कुगाने उनसे पूछता है क्या तुम लोग कलिंग गेम के रूल्स सुनना चाहोगे। अब यूजी उससे बोलता है अबे तू जा रे जा, तेरा काम हो गया ना, तू निकल। अब हम देखते हैं कि वो बैरियर के अंदर एंटर कर जाते हैं और यूजी को दिखाया जाता है जो आसमान से गिर रहा होता है और वो बंदा जो सिग्नल के लिए बैठा था वो जेटपैक वाली लड़की को सिग्नल दे देता है, जिसके बाद वो जेटपैक वाली लड़की यूजी को हवा में ही उड़ाकर इसे एक बिल्डिंग के आर पार ले जाती है। और अपना यूजी भाई बोलते हैं अरे कुछ नहीं हुआ, ये तो छोटी मोटी खरोचे हैं। वो लड़की भी ये सब देखकर शौक हो जाती है और कहती है अगर इसकी जगह कोई और लड़का होता तो उसका अभी तक कचूमर बन जाता। पता नहीं इसको कुछ कैसे नहीं हुआ, इसलिए वो अपने हस्बैंड को कॉल लगाती है। इतने में यूजी एक लोहे की रॉड को उठाकर उसके जेटपैक में मारता है, जिसके बाद वो नीचे टपक जाती है। यूजी बोलता है ये तो इतनी जल्दी नीचे गिर गई, मुझे तो अभी इससे हिगुरमा का पता ही पूछना है। अब यहाँ पर उस लड़की का हस्बैंड आ जाता है जो कि पता नहीं किसके हेलीकॉप्टर का पंखा चुरा कर अपने सर पे लगा के आ गया था और वो यूजी से गुस्से में बोलता है अबे तूने मेरी वाइफ के साथ क्या किया। अब हमें अमाई देखा जाता है जो कि दूर से ही यूजी को गिरते हुए देख रहा था और वो कहता है ये तो यूजी है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर मेगुमी पे आ जाता है जिसने कि एक लड़की को हरा दिया था और वो लड़की वहाँ पर उसके सामने बैठकर रो रही होती है कि मर्द कितने बुरे होते हैं कि उन्हें ये भी पता नहीं होता कि किसी खूबसूरत लड़की के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। अब यहाँ पर मेगुमी पूछता है कि तुम हिगुरमा को जानती हो, तो वो लड़की बोलती है हाँ मैं जानती हूँ। तो मेगुमी बोलता है मुझे उसके पास ले चलूँ। वो लड़की बोलती है मैं तुम्हें ले तो चलूंगी लेकिन तुम्हें मेरी साथ माननी होगी, तुम्हें मेरा नाइट बनना होगा। तो मेगुमी बोलते हैं हाँ ठीक है चलो। अब सीन दोबारा यूजी के ऊपर आता है जो कि उस हेलीकॉप्टर वाले बंदे का पैर पकड़कर उसे बिल्डिंग से घसीटते हुए नीचे ले जाता है। लेकिन भाई इस बंदे के पंखे बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं, इसने उल्टा बिल्डिंग को ही काट दिया था। सॉरी बिल्डिंग को नहीं, बिल्डिंग की दीवार को काट दिया था। अब वो बंदा भी यूजी के फिजिकल स्ट्रेंथ को देखकर इंप्रेस हो जाता है, लेकिन अब यूजी भी समझ गया था कि इस बंदे से बाहर फाइट करना डिसएडवांटेज है, इसलिए बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। लेकिन उस पंखे वाले बंदे ने भी ठान लिया था कि साले आज आर या पार तू नहीं बचेगा, मैं तुझे चीर कर रख दूंगा। वो अपने बीबी के प्यार में पागल होकर पूरी दीवारों को काटते हुए चला आ रहा था। लेकिन अपना यूजी भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपना पंच उसके पंखों के बीच में दे मारता है जिसकी वजह से उसकी खोपड़ी जल जाती है, जिससे उस पंखे वाले बंदे के प्रोपेलर टूट जाते हैं और उसके दिमाग में घंटियां बजने लगती हैं। यूजी बोलते हैं अरे मुझे तो इससे हिगुरमा का पता पूछना था। अब सीन मेगुमी के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो लड़की उसे हिगुरमा के पास लेकर जा रही थी। अब सीन यूजी पर आता है जहाँ पर उसके पीछे अमाई आ जाता है और वो कहता है मैं हिगुरमा को जानता हूँ, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा। यूजी बोलता है अरे तुम कौन हो भाई। तो अमाई बताता है शायद तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम स्कूल में काफी फेमस थे। अब सीन मेगुमी के ऊपर आता है जहाँ पर उसे उस लड़की के ऊपर शक हो रहा था। वो उससे पूछता हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो वो लड़की बताती है कि हिगुरमा सेंजुकु में है और यहाँ पर वो लड़का यूजी को बताता है कि हिगुरमा इबुकुरो में है, जो कि दोनों ही अलग अलग लोकेशन बता रहे थे। इनमें से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, इसका पता हमें अगले एपिसोड में चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।